अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्रोफाइल लेवलिंग के बारे में स्टडी करेंगे। इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो हम थ्योरी के लेक्चर में देखेंगे। प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रोफाइल लेवलिंग कैसे की जाती है। बेसिक आपके थीम यही है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सेट करके रीडिंग लेनी आनी चाहिए। रीडिंग कैसे लेनी है, कब लेनी है, ये चीज़ें बताते हैं कि आप किस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। और फिर अगला स्टेप कि आपको उन रीडिंग से बैक साइड है, फोर साइड है, जो भी मेथड आपके पास है, आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। इस स्टेज में मैं ये ज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को बैक साइड, फोर्थ साइड और इंटरमीडिएट साइड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट असाइनमेंट आपकी थी, इसमें लॉट ऑफ मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये है कि आप इंस्ट्रूमेंट को हमारे इस ग्राउंड में सेट करें और इस तरह से ये जहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसके पास से आप रीडिंग शिफ्ट कर दें उस रोड पे जो नीचे की तरफ आ रहा है। फिर इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल कॉर्नर पे सेट करें और यहाँ से आप अक्रॉस द रोड आपको एक पाथवे नज़र आ रहा होगा, उस पर आप अपने रीडिंग को मूव कर सकते हैं। ये मूवमेंट प्रोसीजर हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे आप उस ट्रैक पे कहीं पे सेट करें और रीडिंग आपकी इस पॉइंट पे आ जाएगी। यहाँ पे एक वाटर कोर्स है लाइंड, उसके साथ साथ आप इंस्ट्रूमेंट को कहीं पे सेट करें और आपकी रीडिंग इस साइड पे बेंचेस तक आ जाएगी और बेंचेस से आप इंस्ट्रूमेंट को सेट करके फाइनल पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो ये एक सोल्यूशन है, बाकी लॉट ऑफ मैनी डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं। हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने किसी ट्रैक पे किसी भी जगह पे जाके वाटर कोर्स को कंस्ट्रक्ट करना, तो उसकी स्लोप में रिक्वायर होनी चाहिए। वाटर कोर्स क्या होता है? आप देखते हैं अमूमन जब खेत हैं, खेतों में जो नहरी पानी आ रहा होता है वो जिस चैनल के जरिए आता है उसे हम वाटर कोर्स कहते हैं और वो अमूमन अनलाइंड होते हैं। तो विद टाइम हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ऑल ओवर बल्कि पाकिस्तान का ही प्रोजेक्ट है जिसमें उन तमाम खालों को पक्का किया जा रहा है। वाटर कोर्स को हम उर्दू में खाले कहते हैं। उनको आप करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपने क्या स्लोप मेंटेन करनी है। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा स्लोप होगी उतना ही पानी ज़्यादा फ्लो करेगा, लेकिन जितना पानी तेज़ी से फ्लो करेगा उतना ही चैनल को नुकसान भी हो सकता है। स्लोप कम होगी पानी में, ऑब्वियसली जो नहरी पानी है उसमें समटाइम्स सिल्ट्स आ रहे होते हैं, तो सिल्ट अकोमोडेशन हो जाती है, जिसको हम भल सफाई भी कहते हैं, भल कहते हैं, भल सफाई करनी पड़ती है। तो जो लाइन चैनल्स हैं उनमें अमूमन वाटर का फ्लो बेटर होता है और सीपेज नहीं होती, तो टेल तक के जो फार्मर हैं उनको पानी मिल सकता है। तो बहरहाल वो स्लोप कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो एक अलग डिस्कशन है। हमने उस ट्रैक की स्लोप फाइंड आउट करनी है और फिर देखना है कि उसको हमने कैसे मेंटेन करना है। वो जो मेंटेन करना है वो डिज़ाइन का क्राइटेरिया है, उसमें फॉर द टाइमिंग हम नहीं जाते। तो अभी हमारा टारगेट सिर्फ स्लोप तक है। जो स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं कि आप फील्ड सर्वे करें, रूट सिलेक्शन करें, रीडिंग्स लें, इंटरप्रिटेशन करें और क्रॉस चेकिंग ऑफ रिजल्ट्स। ये हमेशा ज़रूरी होता है, लूप को क्लोज करना पड़ता है। इसमें यूज़ होने वाली ऑपरेटर्स वही हैं, सिर्फ आपकी एक टेप की एडिशन होगी ये इसमें, ताकि हम डिस्टेंस मेजर कर सकें। अगेन जो फील्ड सर्वे की डिस्कशन है हमारे पास वो भी ऑलमोस्ट सेम है जो हम पहले करते हैं कि फील्ड प्रॉब्लम्स कम से कम हमें आए और एरिया के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसमें रूट सिलेक्शन ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि आपने देखना है किस किस पॉइंट पे अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है और कहाँ कहाँ आपने चेंज पॉइंट लेना है। बिकॉज जब हम प्रोफाइल लेवलिंग कर रहे होते हैं तो प्रोफाइल लेवलिंग ऑलरेडी किसी लाइन की होती है, मतलब हमने दो पॉइंट हैं, उन दो पॉइंट को कनेक्ट करना है। आपके लेवल पे इनिशियली वो दोनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। लेटर ऑन हम हो सकता है कि हम उन टर्निंग वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व करें, लेकिन अभी इस स्टेज पे आप सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो उस लाइन के अलॉन्ग आपने मूव करते हुए जाना, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट सेट करना चाहिए, कौन सी सूटेबल प्लेस है और कहाँ कहाँ आपको चेंज पॉइंट की ज़रूरत बनेगी। एक ओवरव्यू है हमारी यूनिवर्सिटी का और इसमें मैंने 0 पॉइंट को एज स्टार्टिंग रखा है और क्लोजिंग पॉइंट हमने रखा है
जो हमारे फॉर्म्स को रास्ता जा रहा है अफजल हॉल को, फतेह हॉल को क्रॉस करने के बाद। यहाँ पे ऑलरेडी चैनल बना हुआ है लेकिन वो लाइन नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि उसको हम लाइन करें प्रॉपरली। तो ये जो पिंक लाइन है ये उस चैनल को शो कर रही है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट व्हाट इज एन अनलाइन। तो हम देखते हैं कि ये हम टास्क कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। रीडिंग्स वैसे ही हमारे पास हैं, बस में जो एडिशन होगी है वो स्टेप 5 पे आपके पास है कि जब आपने इसमें इंटरमीडिएट साइट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इंटरमीडिएट साइट आपने लेनी है, और सेकंड ये है कि आपको डिस्टेंस मालूम हो। लाइक इसमें हमारा टारगेट ये होता है कि जब हम मूव करें तो इन बिटवीन जितनी हम डिटेल ले सकते हैं उस लाइन के लॉन्ग उतनी डिटेल लें। डिटेल लेने से मुराद ये कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स का हम रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करेंगे उतनी हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा एक्यूरेट होगी। बट इसके साथ साथ ये भी देखना है कि अगर बिल्कुल फ्लैट ट्रेन जा रही है, लाइक आपको लग रहा है कि भाई ये जो चैन लाइन है इसकी स्लोप में कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आ रही, तो फिर आप कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद एक दो रीडिंग्स ले लें। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि वो वेरिएशन ज़्यादा है स्लोप की, जगह से जगह, या कुछ हर्डल्स उसके अंदर आ रही हैं, कुछ स्ट्रक्चर बार बार ऐसा आ रहा है, तो आप मैक्सिमम रीडिंग्स लें। तो फोर साइड और बैक साइड, फोर साइड तो लास्ट रीडिंग होती है कि जहाँ पे जिसके आगे आपको रीडिंग लेना पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि आप इंस्ट्रूमेंट की रेंज से ज़्यादा आगे जा रहे हैं, या बीच में कोई विजन हर्डल आ रही है कि उसके आगे अब आप रीडिंग नहीं ले सकते, तो वो आपकी फोर साइड है। तो इन बिटवीन जितने पॉइंट्स पे आप रीडिंग लेंगे वो इंटरमीडिएट साइड्स कहलाती हैं। तो हर पॉइंट का आपको रिड्यूस लेवल निकालना है, और हर पॉइंट का आपने डिस्टेंस नोट करना है। प्रीवियस पॉइंट से कर लें, स्टार्टिंग पॉइंट से कर लें। आमतौर पे हम स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी क्या कैलकुलेशंस हैं, उसके हिसाब से हम मूव करते हैं। तो आप देखिए जहाँ जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट हमें लग रहा है कि हमें मूव करना चाहिए इन बिटवीन, हमने वो बी पॉइंट पे भी इंटरमीडिएट साइड ली, सी पॉइंट पे भी ली, लेकिन डी पॉइंट पे आके हमने कह दिया कि भाई अब ये जो लास्ट रीडिंग हमारे पास है, तो यहाँ पे आके हमने उसकी फोर साइड को फाइंड आउट कर लिया। अब इंस्ट्रूमेंट को हम मूव करेंगे न्यू लोकेशन पे और फिर रिपीट करेंगे। तो इस प्रोफाइल लेवलिंग में हमारे पास बैक साइड फोर साइड के साथ साथ इंटरमीडिएट साइड्स भी आ जाती हैं, जो कि वर्क करती है फोर साइड की तरह। नेगेटिव साइड हमारे पास है, और जितनी ज़्यादा आप इंटरमीडिएट साइड लेंगे उतनी ज़्यादा आपको उस ट्रैक की डिटेल्स पता चलेंगी। लेकिन ट्रैक की डिटेल अगेन पता करने के लिए अगर तो फ्लैट ट्रेन सी है तो आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग्स लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसमें ज़्यादा डिटेल है, अंडुलेशन है, चेंजिंग है, हर्डल्स हैं, तो आप उतनी ज़्यादा वहाँ पे रीडिंग्स लें। अब हमने अपना स्टार्टिंग पॉइंट देख लिया, एंडिंग पॉइंट देख लिया, हमें ट्रैक का पता है कि ये ट्रैक है, रूट है हमारा। हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को कहाँ सेट करें। अगर आप इस रूट को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी के पास आपको लगता है एक सूटेबल प्लेस है जहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट को हम सेट कर सकते हैं। आपने वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, फर्स्ट रीडिंग ली अपने स्टार्टिंग पॉइंट 0 पॉइंट के कॉर्नर पर, जहाँ पे ये पानी पीने वाली मोटर भी लगी, उसके साथ साथ आपको वाटर कोर्स नज़र आ रहा होगा। तो वाटर कोर्स के सेंटर में तकरीबन हमने अपने स्टाफ रॉड को रखना है और रीडिंग नोट करनी है बैक साइड, और इस वजह से हम उसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे। देन वी मूव टू अदर पॉइंट। ये थोड़ा सा आगे आप जाएं तो ये ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि बिल्कुल फ्लैट ट्रेन जा रही है। लेकिन जब आप फ्लैट ट्रेन पे भी मूव कर रहे हैं तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ पॉइंट्स आपको रीडिंग लेनी पड़ेंगी। तो कुछ डिस्टेंस के बाद आपको यहाँ से ये मस्जिद से एक ट्रैक आर के रोड पे निकल रहा है, उसके पास कहीं आपने कहीं पे रीडिंग ली, एंड दैट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट साइड बी। आल्दो द ट्रैक हमारा जो वाटर कोर्स है वो हमें फ्लैट लग रहा है, उसकी कोई अंडुलेशन नहीं है, बट स्टिल हम एक दो रीडिंग्स लेते हैं क्रॉस चेकिंग के लिए। तो आपने उस पॉइंट पे रीडिंग ली, अब उसको हमने इंटरमीडिएट साइड करना है क्योंकि हमें पता है कि इसके आगे भी हम रीडिंग्स ले सकते हैं सेम इंस्ट्रूमेंट को सेट किए हुए, उसकी पोजीशन चेंज किए बगैर। तो इसका डिस्टेंस मालूम किया आपने बी पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट ए से, देन आपने इसका रिड्यूस लेवल फाइंड आउट किया। इसके बाद आप आगे जहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया था किसी और पॉइंट पे सी पे, या ऑलमोस्ट आपका मार्केट की स्टार्टिंग वाला इस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे वाला पॉइंट आ जाता है। देन
इसी तरह आपने उसका डिस्टेंस मेजर किया, उसका रिड्यूस लेवल किया, फिर आपने एक पॉइंट लिया, ये जो मार्केट को रास्ता जा रहा है उसके पास, वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे उन्होंने कुछ हर्डल्स वगैरह, ट्रैक्स वगैरह रखे हुए हैं दरमियान में, तो ट्रैफिक को इंटरप्ट करने के लिए, तो माइट भी आपकी जो विजन है उनसे अब्स्ट्रैक्ट हो। और सेकंड, ये डिस्टेंस भी अच्छा खासा हो जाता है कि आप इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर लेके जाएं स्टाफ रॉड को, तो आपको रीडिंग लेने में मुश्किल हो, आप रीडिंग प्रॉपर्ली पढ़ ना सकें। तो आपने उस पॉइंट पे रीडिंग लिया, एंड देन यू हैव फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, और उसकी आपने स्लोप निकाल ली। और चूँकि आपको पता था इनिशियल वर्किंग के बाद कि ये आपका आखिरी पॉइंट है, इसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट को मूव करने पड़ेगा, दैट्स वाई वी हैव कॉल्ड इट एज फोर्थ साइड, और हमने रिड्यूस लेवल निकाल लिया। इंस्ट्रूमेंट को हमने नई पोजीशन पे सेट किया, ये आप कहीं पे कजाफी हाल के पास इसको सेट कर रहे हैं, और वहाँ से फिर आप इसकी अगेन रीडिंग ले रहे हैं, जिसको हम बैक साइड कहेंगे डी पॉइंट के ऊपर, और यहाँ से आप इसके न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। तो ये प्रोसीजर आप रिपीट करते रहेंगे टिल आप क्लोजिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। और लाजमी नहीं है कि समटाइम आपको इंटरमीडिएट साइट ले, एक लें, दो लें, तीन लें। हो सकता है कि एरिया आपको ऐसा लग रहा हो कि आप बैक साइड लें और फोर्थ साइड ले लें सिर्फ, लेकिन बेटर ये होगा कि एटलीस्ट आपको लगता है कि बिल्कुल सेम स्लोप जा रही है, कोई अंडुलेशन नहीं है, तो तब भी आप एटलीस्ट एक इंटरमीडिएट साइट लें। जितनी ज़्यादा इंटरमीडिएट साइट लेंगे उतनी ज़्यादा इंटरनल डिटेल्स आपके पास आएंगी, उतना ज़्यादा डेटा आपके पास जनरेट होगा, जितना ज़्यादा डेटा जनरेट होगा उतना ही बेहतर आपका डिज़ाइन होगा फर्दर। सेकिंग का वो सेम फिनोमेना है कि अब आपके पास देखें पूरी एक लाइन के लॉन्ग ट्रैक है, तो जिन पॉइंट्स पे आपने पहले रीडिंग लिया था उनके अलावा किसी और पॉइंट्स पे रीडिंग लेते हुए आप एंड पॉइंट से वापस स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आए। यहाँ पे रूट चेंज नहीं होगा, सिर्फ उन पॉइंट्स की लोकेशन चेंज होगी ताकि हमें क्रॉस चेक हो जाए। लेट्स से हम कहते हैं कि जी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में जो एलिवेशन डिफरेंस है वो 1 मीटर है, तो क्या वापसी पे भी आपको ये 1 मीटर लगता है? तो आपने सेम पॉइंट्स पे नहीं जाना, अगेन हम रिपीट नहीं, आपने पॉइंट को आगे पीछे कर लेना। फर्ज करें कि आपने कोई रीडिंग ली थी टीपू हॉल के शुरू में, अब आपको रीडिंग टीपू हॉल के शुरू में डालनी है, टीपू हॉल के मिड में लेनी, ताकि वो पॉइंट डिफरेंट हो जाएंगे। एक मैंने टेबल बना दिया है कि हमारे पास डिफरेंट रीडिंग्स हैं, उसमें ये वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। तो आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, रिड्यूस लेवल निकालना है उसका। ये तो आप पहले, स्लोप इम्पॉर्टेंट है। अब स्लोप क्या होती है कि आपको दो पॉइंट के दरमियान एलिवेशन डिफरेंस मालूम हो, तो वो आपके पास आएगा रिड्यूस लेवल से। दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम हो, अब ये जो डिस्टेंस मैंने लिखा हुआ है ये पॉइंट ए से है सबका डिस्टेंस, तो आप बी की जब स्लोप निकालेंगे बी पॉइंट की, तो आप डिस्टेंस जो हाइट इनका रिड्यूस लेवल का डिफरेंस है वो उसको आप डिवाइड करेंगे डिस्टेंस के साथ। तो डिस्टेंस ये है 20 मीटर। तो लेकिन अगर आप सी पॉइंट पे जाके ये सेम स्लोप निकालेंगे तो सी पे आप डिवाइड करने के लिए 50 नहीं लेंगे, क्योंकि आपने इसकी स्लोप निकालनी है बी पॉइंट के साथ। तो बी पॉइंट से सी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बनता है 30 मीटर। 50 मीटर तो उसका पॉइंट ए के साथ है। तो जब हमने सी पॉइंट की स्लोप लेनी है, मतलब जो ट्रैक है हमारे पास बिटवीन बी एंड सी, ऑब्वियसली ए और बी की स्लोप आप बी के अगेंस्ट लिखेंगे, बी और सी की स्लोप आप सी के अगेंस्ट लिखेंगे, और इस तरह आप आगे मूव करते रहेंगे। दूसरी चीज़ इसका यूनिट क्या है, मीटर को डिवाइड करें मीटर से तो आंसर 0 आता है, मतलब यूनिट कैंसिल हो जाती है, 0 तो आंसर नहीं आता। तो इसको हम परसेंटेज में लेते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में हम जो इस डिस्टेंस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड स्लोप लेने के लिए हम सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं। तो अगर स्लोप नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि डिक्लाइनिंग है, अगर पॉजिटिव आ रही है तो इंक्रीजिंग स्लोप है। और पानी डिक्लाइनिंग स्लोप के ऊपर तो मूव करता है लेकिन इंक्रीजिंग स्लोप पे मूव नहीं करता। इसमें आपने कमेंट्स देने की, जी पॉइंट नीचे है, ऊंचा है, क्या आपके पास कमेंट्स हैं। और एज ए होल आपने स्लोप निकालनी है। एज ए होल स्लोप आप कैसे निकालेंगे कि आपके पास ए पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल है और जो एम पॉइंट का रिड्यूस लेवल है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि एज ए होल स्लोप क्या है और डिफरेंट सेगमेंट में स्लोप्स क्या है। तो उसके ऊपर आपने अपने एक जनरल कमेंट्स देने हैं अलग से इस टेबल के नीचे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप इसको सबमिट करवाएं। थैंक यू।